काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कह धार। तिन मायति दारुण दुखत माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्त स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी तब से दशरथ अजुर बिहारी। सुनि मुनि कहा पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी होय गीसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हरस पद बर खाए का। दुर्वासना मुकुद समुझाई तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। धर्म सकल सरस्यु वृंदा होय हिमति नहीं दहे सुख मंदा। पुनि ममता जवाश बहुताई अपलुह्यो नार शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप अलूक निकर सुखकारी अनार निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना अबन सिय समतिय कहे प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री वशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी तब से दशरथ अजुर बिहारी। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। ताते कीन निवारण मुनिमय ये जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कै असिरीति असेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भराए। ये मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीत है जिसका सेवक पर इतना मम तत्व और प्रेम हो। जे न भजय यस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हुए ज्ञान के कंगाल कुबुद्धि और अभागे हैं, जिस नारद मुनि ने आदर सहित बोले हैं विज्ञान विशारद, श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा कहौ नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि संतन के गुण कहो जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ।
खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्ध अंकिचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निगुण। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। गुनागार संसार दुख रहित विकट संदेह, तज मम चरण सरोज प्रीति न कहूँ देह नगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर खाई। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सब सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयंत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। वे जप तप व्रत दम संशय संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कर्ष प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, अबोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काहू, भूल न देह कुमारग पाऊ। तथा वैराग विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम अभिमान और मद कभी नहीं करते तथा भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकै सारद सुत तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती जी और वेद भी नहीं कह सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहुँ से दशरथ अजुर बिहारी। कहीं सक न सरद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरनाय बारहि बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिसाय जे हरे रंग रहे। शेष और सारद भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहुँ से दशरथ अजुर बिहारी। रावनारी जसु पावन, गावहि सुनय जे लोग। राम भगत दृढ़ पावै, बिनु विराग जग जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जन होश पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सता सतसंग।
युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। जय सिया राम। राम मास पराण वैश्वा विश्राम इत श्री भद्राचार्य चरितमानसे सकल कलिक लुस विध्वंस से तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। आरण्य का समाप्त। जय श्री राम।